एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब कौन सी प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए? पहले हमने एडिशन के लिए करी थी, तो मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट मैट्रिसेस आर नॉन कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आपकी मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं है, ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। अब मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है या नहीं? तो एसोसिएटिव लॉ हमें पता है, सिंपल प्रोडक्ट लिखेंगे और बस ब्रैकेट स्विच करेंगे। सो ए इंटू बी इंटू सी प्रोडक्ट ऑफ थ्री मैट्रिसेस, और इधर भी प्रोडक्ट ऑफ थ्री मैट्रिसेस है, तो पहले ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन सी से। सेकंड केस में बी और सी को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ए से अलग। तो हम क्या देखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में सैटिस्फाई होता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है हमारे पास? ए प्लस बी इंटू सी। अगर हमें ये कैलकुलेट करें तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, a प्लस बी इंटू सी, दो मैट्रिक्स का सम एंड देन प्रोडक्ट करना है सी मैट्रिक्स के साथ। कैसे करेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में है a को पहले c से मल्टीप्लाई करो प्लस देन b को c से प्लस बी सी। तो दो मैट्रिक्स का सम करिए देन c मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए, या a मैट्रिक्स को पहले c से मल्टीप्लाई करिए देन b मैट्रिक्स को c से मल्टीप्लाई करिए, उन्हें ऐड कर दीजिए। तो ये हमेशा इक्वल होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पहला केस ये है। सेकेंड केस आता है, पहले मैट्रिक्स अलग रख ली, बाद वाली दो मैट्रिक्स का सम कर दिया, तो यहाँ पे आंसर किसकी इक्वल होगा? a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यहाँ पे ये इसके इक्वल आएगा। तो मैट्रिसेस के केस में आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सैटिस्फाई होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी हमने करी थी कि क्या ऐड करें जो कि आंसर सेम रहे, तो इट वाज 0। अब किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि आंसर सेम आए? तो कोई भी नंबर हो, मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो, आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर सेम ही आएगा। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या हुई? 1। मैट्रिक्स के केस में क्या हुई? 1 मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता होगा, तो उसे हम यहाँ पे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने डिस्कस करा था ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? आप किसी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट कर रहे हैं, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करिए, आइडेंटिटी पहले रखिए, फिर आइडेंटिटी पहले रखिए, फिर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए। तो आप पर्टिकुलरली आइडेंटिटी से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर सेम रहेगा, दैट इज ए मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं? तो अगर सिंगल ऑर्डर की है 1 आ गया, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है तो डायगोनल एलिमेंट्स 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है हमारे पास। 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो 3 रो 3 कॉलम्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स 1, बाकी सब 0। तो ये है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिसेस डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में सैटिस्फाई होती हैं, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कम्यूटेटिव लॉ हमारा सैटिस्फाई नहीं होता मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, इसका एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इन सब प्रॉपर्टीज पे एग्जांपल्स देख लेते हैं, हाउ दीज आर सैटिस्फाइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A equals to this, B is this and C matrix is this, then show that product of AB into matrix C is equal to A into product of matrix BC। तो प्रूव करते हैं, LHS से स्टार्ट करेंगे। तो इसको शो करने के लिए हमें LHS RHS के इक्वल प्रूव करना है, तो पहले हमारे पास AB की मैट्रिक्स की वैल्यू होनी चाहिए। पहले AB कैलकुलेट करते हैं। A इंटू बी क्या होगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें आते ही इजीली, सेम प्रोसीड करेंगे। मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B, 1 3 0 2। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट रो पहली मैट्रिक्स की रो, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, 1 इंटू 1 1,
plus 1 into 0 0 plus minus 1 into minus 1 that is 1 ये आएगा. Then first matrix and second column 1 into 3 3 plus 1 into 2 2 plus minus 1 into 4 that is minus 4. Second, then second row लेंगे, second matrix में से columns लेंगे. So 2 into 1 is 2 plus 0 into 0 0 then 3 into minus 1 minus 3. Then same row, second column 2 into 3 is 6, 0 into 2 0 plus 3 into 4 is 12. Then third row, इसका first column 3 into 1 3, minus 1 into 0 is 0 then it is minus 2. Then 3 into 3 9 minus 2 plus 2 into 4 8. आ गया. सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे. 1 plus 1 is 2. Then 5 minus 4 1, 2 minus 3 minus 1, this is 18, 1. Now 8 minus 2 is 6, 6 plus 9 15. तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई. अब सही आई या नहीं ऑर्डर चेक करते हैं. 3 cross 2 sorry 3 cross 3 then here it is 3 rows 2 columns. अंदर वाली वैल्यू सेम है. 3 cross 2 की मैट्रिक्स आनी चाहिए. 3 rows 2 columns. ठीक है, ऑर्डर तो सही आया. AB की वैल्यू आ गई. LHS में क्या है, AB की जो वैल्यू है इसको C से मल्टीप्लाई करना है. तो अब AB इंटू C कैलकुलेट करते हैं. AB की वैल्यू आई है 2 1 minus 1 18 1 15. इसको मल्टीप्लाई करना है C मैट्रिक्स से. C मैट्रिक्स है 1 2 3 minus 4 2 0 minus 2 1. ये कर देते हैं. ऑर्डर 3 cross 2, ऑर्डर 4 cross 4 सॉरी 2 rows है 2 4 rows 4 2 rows 4 columns 2 cross 4. अंदर वाली वैल्यू सेम है. रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा हमारे पास 3 cross 4 3 rows 4 columns. सेम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 is 2 plus 1 into 2 is 2 so 2 plus 2. Then 2 into 2 second column पे आएंगे. 2 into 2 4 1 into 0 is 0. Then 2 into 3 is 6 plus 1 into minus 2 that is minus 2. Then first row fourth column पे आएंगे. 2 into minus 4 minus 8 plus 1 into 1 that is 1. Second row then again सारे columns लेंगे. minus 1 into 1 is 1 minus 1 plus 18 into 2 36. Then minus 1 into 2 minus 2 plus 18 into 0 that's 0. Minus 1 into 3 minus 3 plus 18 into minus 2 minus 36. Minus 1 into minus 4 plus 4. Then plus 18 into 1 is plus 18. Next third row फिर सारे columns. First column के लिए 1 into 1 is 1 plus 15 into 2 30. Then again with the second row 1 into 2 2 15 into 0 is 0 that's as it is. Then third column 1 into 3 is 3 minus 15 2s are 30. Then fourth column 1 into minus 4 gives us minus 4 plus 15 into 1 is 15. सिंपल इसको कैलकुलेट कर देंगे. अब तो क्या आएगा हमारे पास 2 plus 2 4 then this is 4 6 minus 2 is 4 minus 8 plus 1 minus 7. Second value minus 1 plus 36 35 then minus 2 minus 39 22. Then 31 2 minus 27 11. मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 cross 4 यही आना चाहिए था. तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया मैट्रिक्स ए बी इंटू सी. नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड साइड. ये थी हमारी LHS. अब RHS कैलकुलेट करेंगे. इसके लिए क्या चाहिए, पहले BC का प्रोडक्ट चाहिए, फिर उस प्रोडक्ट से फिर A मैट्रिक्स से उस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले BC कैलकुलेट कर लेते हैं. मैट्रिक्स B 1 3 0 2 minus 1 4 into मैट्रिक्स C that is 1 2 3 minus 4 2 0 minus 2 1.
cross 2, here it is 2 cross 4. तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा हमारा 3 cross 4. करते हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो करते रहेंगे. पहले की रो दूसरे का कॉलम. 1 into 1 is 1, 3 into 2 6, then 1 into 2 is 2, 3 into 0 that's 0, 1 into 3 is 3, plus 3 into minus 2 minus 6, then 1 into minus 4 is minus 4, plus 3 into 1 that's 3, then 0 into 1 0, 2 into 2 4, 0 into 2 0, plus 2 into 0 is 0, so this remains 0, 0 3s are 0, plus minus 4, 0 plus 2, it's 2, then minus 1 into 1 minus 1, plus 4 into 2 8, minus 1 into 2 minus 2, next it becomes 0, minus 1 into 3 minus 3, plus 4 into minus 2 minus 8, minus 1 into minus 4 is 4, plus 4. सिंपल, इसको सॉल्व कर देंगे अब. 7 2 minus 3 minus 1, then 4 0 minus 4 2, here it is 7 minus 2 minus 11 and 8. ऑर्डर आ गया 3 cross 4. ये आना चाहिए था. अब BC प्रोडक्ट आ गया. हमें क्या चाहिए आलोचक में? A into दिस BC प्रोडक्ट. सो A मैट्रिक्स से अब इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे. A मैट्रिक्स क्या है? तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जो पहले लिखा है उसे पहले ही लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे. अदरवाइज वी नो नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन. तो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं है, जो पहले लिखा है उसे ही पहले लिखेंगे. ध्यान रखेंगे. तो BC मैट्रिक्स को ही A से मल्टीप्लाई करेंगे. ये नहीं कि BC मैट्रिक्स से हम बाद में A मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो पहले A मैट्रिक्स दैट इज 1 1 minus 1, 2 0 3 3 minus 1 2. इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं BC मैट्रिक्स दैट इज 7 2 minus 3 minus 1, 4 0 minus 4 2, 7 minus 2 minus 11 and 8. ऑर्डर 3 cross 3, here it is 3 cross 4. तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? अंदर वाली वैल्यू सेम है 3 cross 4. 3 रो और 4 कॉलम आएंगे. मल्टीप्लाई करते हैं. सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. पहली मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम. तो 1 into 7 is 7, plus 1 into 4 4, plus minus 1 into minus 7 that is minus 7. Then second column 1 into 2 that is 2, 1 into 0 is 0, then minus 1 into minus 2 that is plus 2. Then third row, sorry, first row and third column. So 1 into minus 3 is minus 3, plus 1 into minus 4 minus 4, minus 1 into minus 11, minus 4, yeah, it is plus 11. Then same row with fourth column. 1 into minus 1 is minus 1, then 1 into 2 that is plus 2, minus 1 into 8 minus 8. मल्टीप्लाई करते हैं. देन सेकेंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ. 2 into 7 14, 0 plus 3 into 7 21. Then with second column 2 into 2 4, this 0 plus 3 into minus 2 minus 6. तो इस तरह हम सिंपली कैलकुलेट करते जाएंगे जैसे अब तक सारी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 2 into minus 3 is minus 6, then 0, then minus 30. Then it is minus 2 plus 0 plus 24. थर्ड रो के साथ करेंगे सारे कॉलम्स. 3 into 7 21, 0 minus 4. Then second column 6, 0 minus 4, minus 9 plus 4 minus 22. Then 3 into minus 1 minus 3, minus 2, 2 into 8 16. सिंपल, बस इसे सॉल्व कर देंगे. अब दिस विल बी द वैल्यू ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय BC. क्या आएगी वो? 7 minus 7 0, we are left with 4. 2 plus 2 is 4. Then minus 7 plus 11 4. Minus 1 plus 2, minus 1 minus 8 minus 9 plus 2 minus 7. Then 35 minus 2 minus 39 22 21 minus 4.
एक मिनट, 21 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 7 14, यहाँ पर रह गया था आंसर, लिख देते हैं 6 0 माइनस 4 क्या, तो 21 माइनस 14 माइनस 4 इज 10, 10 plus 21 that's 31, then 6 minus 4 is 2, minus 22 minus 9, पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं, minus 31 plus 4 minus 27, then minus 5 plus 16 11, तो ये हमारी कोई मैट्रिक्स आ गई, ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, यही आना चाहिए था 3 क्रॉस 4, यस। तो अब हम क्या देख रहे हैं, LHS और RHS का इनकी वैल्यूज इक्वल है, AB इंटू सी इज दिस वन, A इंटू बी से इज दिस, क्या ये दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू सेम आई है हमारे पास, 35 माइनस 2, या सो क्लियरली वी कैन सी AB इंटू सी दिस इज इक्वल टू A इंटू BC। तो इससे हमें पता लगा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड फॉर द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इफ A equals to this, B equals to this, C is this, then verify that sum of matrix A plus A and B into C that is equal to AC plus BC। तो सिंपली हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है इन तीन मैट्रिसेस के लिए, LHS RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हमारे पास जो जो वैल्यू होनी चाहिए वो निकाल लेते हैं, A प्लस बी, पहले A प्लस बी कैलकुलेट कर लेते हैं LHS के लिए। अब सिंपल एडिशन करना है, 0 6 7 माइनस 6 0 8 7 माइनस 8 0 प्लस 0 1 1 1 0 2 1 2 0। एडिशन हमने देखा था सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही ऐड हो सकती है, तो वहाँ ये दोनों सेम ऑर्डर के 3 क्रॉस 3, करस्पॉन्डिंग एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल से ऐड करेंगे, सो दैट बिकम्स 0 0 plus 0 is 0, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, then minus 6 plus 1 minus 5, 0 plus 0 is 0, 8 plus 2 10, 7 plus 1 8, minus 8 plus 2 minus 6, 0 plus 0 is 0। तो A plus B की वैल्यू आ गई हमारे पास, और A plus B का हमें LHS में प्रोडक्ट चाहिए C के साथ, वो कैलकुलेट करते हैं। तो A plus B is multiplied by C, A प्लस बी है हमारे पास 0 7 8 माइनस 5 0 10 8 माइनस 6 0, इसका प्रोडक्ट करना है मैट्रिक्स C के साथ, दैट इज 2 माइनस 2 एंड 3। तो ऑर्डर क्या है रिजल्टिंग मैट्रिक्स का, ये है 3 क्रॉस 3, दिस इज 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आएगी हमारे पास। पहले की रो दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, एक ही कॉलम है तो इसी से प्रोसीड करेंगे, 0 इंटू 2 0 प्लस 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14 प्लस 8 इंटू 3 24, देन सेकेंड रो माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 प्लस 0 प्लस 10 इंटू 3 30, देन थर्ड रो 8 इंटू 2 इज 16 माइनस 6 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 12, देन 0 इंटू 3 इज 0। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 14 प्लस 24 10, माइनस 10 प्लस 30 20, 16 प्लस 12 28, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आगे हमारे पास ये आनी चाहिए थी। तो LHS की वैल्यू हमारी आ गई, RHS में हमें AC और BC का सम चाहिए, तो पहले AC कैलकुलेट कर लेते हैं। AC क्या होगा, A मैट्रिक्स का प्रोडक्ट C मैट्रिक्स के साथ, तो 0 6 7 माइनस 6 0 8 7 माइनस 8 0, इसका प्रोडक्ट चाहिए C मैट्रिक्स 2 माइनस 2 3 से, 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 3, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 1। तो पहली की रो दूसरे की कॉलम, 0 इंटू 2 0 प्लस 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12 प्लस 7 इंटू 3 21, then minus 6 into 2 minus 12 plus 0 plus 24, then 7 into 2 14 minus plus minus 8 into minus 2 that is plus 16, then plus 0 into 3 0 as it is।
इसको ऐड कर देंगे, -12 + 21 क्या आएगा ये 2, सॉरी क्या आएगा ये तो -12 + 21 9, -12 + 24 12, 14 + 16 30, 3 × 1 ये मैट्रिक्स आ गई। अब AC और BC का सम, अब BC कैलकुलेट कर लेते हैं। तो B × C, मैट्रिक्स B है 0 1 1 1 0 2 1 2 0, इसका प्रोडक्ट ये 3 × 3 मैट्रिक्स, प्रोडक्ट चाहिए C मैट्रिक्स के साथ, दैट इज 2 - 2 3 × 1, इसका भी 3 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। सेम प्रोसीड करना है, 0 × 2 0, 1 × -2 दैट इज -2, देन +3, देन सेकेंड रो के साथ 2 + 6, थर्ड रो के साथ 1 × 2 2 -4 दैट्स 0, क्या आएगा हमारे पास 1 8 -2 3 × 1 ये आंसर। अब हमें RHS में सम चाहिए, तो RHS चल रहा था ये पूरा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। AC + BC सम चाहिए हमें, तो AC की वैल्यू है 9 12 30, इसमें हमें प्लस करना है BC दैट इज 1 8 -2, एडिशन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हमारे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 3 × 1 3 × 1, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एलिमेंट्स ऐड करेंगे। सो इट इज 10 12 + 8 20 30 - 2 28। अब हमें प्रूफ क्या करना था, A + B × C ये वैल्यू इज इक्वल टू AC + BC दिस वैल्यू, तो क्या ये दोनों वैल्यूज सेम है 10 20 38, यस। So clearly A + B × C this is equal to AC + BC, LHS is equal to RHS, so hence verified, we have verified this. तो मैट्रिसेस के केस में हमें बस रूल्स याद रहने चाहिए कि रो को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले मैट्रिक्स की रो लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम लेंगे, तो हर रो को जितने कॉलम्स है सबसे मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एंड देन सॉल्व करेंगे। तो सिंपल बस एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है वो मेंशन रहेगा, उससे प्रोसीड करते रहेंगे और इजीली हमारे प्रूफ्स हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए, टेक केयर।